हेलो एवरीवन, मैं अरबी जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज विद्यार्थियों का लास्ट वीडियोस पे काफी कमेंट आ रहे हैं। लाइव सेशन मैंने लिया था, उसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत कम समय बचा हुआ है और मतलब लास्ट समय में हम कैसे पढ़ें कि हम पास हो जाए या हमारी अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ, काफी हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। देखो, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है जितनी भी यूनिवर्सिटीज एग्जाम होती हैं, कॉलेज एग्जाम होती हैं, चाहे बीएससी की हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, आप सबके लिए अगर आप पैटर्न समझ गए, आपको यह पता लग गया कि आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपका आधा काम तो यही हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न से मतलब यह है, मान लीजिए आपका एक पेपर है, एक पेपर मतलब आपका केमिस्ट्री का एक पेपर हो गया। एक पेपर में आपकी जो है 5 यूनिट होती है, 5 में 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 5 ही पढ़ने हैं, आपको 10 नहीं पढ़ने। पहला काम तो यह करना है, आपको ओनली 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पूरे 10 क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे और उसके बाद में आप 5 अटेम्प्ट करेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप जो है 10 क्वेश्चन की तैयारी करके जाएं। क्योंकि समय 1 महीना ही आपके पास बचा हुआ है। अप्रैल एंड में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की बात हो या बाकी के जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, तो लगभग 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन की ही तैयारी करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 5 क्वेश्चन की तैयारी आपको कैसे करनी होगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके एक पेपर है, एक पेपर में आपके 5 यूनिट है, 5 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन ही करना होगा। तो एक क्वेश्चन आपको वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कि भाई इस टॉपिक से या चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप देख लो। एक बार पीवाईक्यूज आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे आपके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, फाइनल ईयर के, जो लास्ट 5 साल के पेपर, उसमें चेक कर लो कि भाई कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसके अलावा किस चैप्टर में से आ रहा है, किस टॉपिक में से आ रहा है, उसी को आपको पढ़ना है, उसी को समझना है। ठीक है, तो ये हुई बात। दूसरी बात, फिर दूसरे यूनिट में भी आपको यही करना है, तीसरे यूनिट में भी आपको यही करना है, चौथे में भी यही करना है, पांचवें में यही करना है आपको। तो आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 10 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी। अब 5 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको आधा ही पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी आप सेलेक्टिव पढ़े। ऐसे नहीं कि आप जो है मतलब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सब कुछ ही पढ़ लेंगे। भाई आपने 4 चैप्टर एक यूनिट में, तो आप 2 पढ़ गए, ऐसे नहीं करना। उसमें भी आपको देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, किसके ज्यादा चांस हैं, लास्ट 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए, इस साल में कौन सा आ सकता है। और हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि वैसे तो अगर पेपर टफ बनाना चाहे तो बहुत टफ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा हो गया तो सब बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी कॉलेज एग्जाम हो, उसमें यही पैटर्न रहता है कि आपको वही सवाल दिया जाता है जो प्रीवियस ईयर से लिंक हो, जिससे कि आपको एक सुविधा मिले आंसर करने में। तो आपको वही पढ़ना है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क में आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम पैटर्न को समझकर ही तैयारी करनी है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। और 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, स्पेशली जो बीएससी वाले बच्चे हैं। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। सिलेक्टिव पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, जितना शॉर्ट पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट है सोल्ड पेपर। ये सबसे शानदार पॉइंट है और ये आखिरी टाइम के लिए रामबाण साबित होता है। ये आखिरी टाइम के लिए कॉलेज एग्जाम में रामबाण साबित होता है। सोल्ड पेपर यानी लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अथवा में कौन सा पूछा गया है, उसके अथवा में कौन सा पूछा गया है। मतलब एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं और 5 साल में कौन से चैप्टर में से आए थे, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग 70-80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो 2-2, 3-3 साल में बार बार आए हुए होते हैं। उनको तो आपको पढ़ना ही है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो सॉल्ड पेपर की सहायता लेनी है सभी के अंदर, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी के अंदर आपका बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सभी सब्जेक्ट, बीएससी की जितनी भी सब्जेक्ट है, सबकी सहायता आपको जो है सॉल्ड पेपर से लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ सॉल्ड पेपर ही पढ़ें, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सॉल्ड पेपर मत पढ़ें। आपको सॉल्ड पेपर से बहुत जो है हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने के चांस हैं। स्पेशली जो सीबीजेड वाले विद्यार्थी हैं, जो ओनली बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो तो इससे बाहर नहीं जाता है। मैं बोल रहा हूं 100% पेपर सॉल्ड पेपर में से ही आता है सीबीजेड का लिए। जो पीसीएम वाले हैं उनका थोड़ा ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल थोड़े अलग आ जाते हैं, थोड़ा मतलब फिजिक्स में डेरिवेशन अलग आ जाता है, तो उनको थोड़ा बुक्स की सहायता या नोट्स की सहायता लेनी है। बाकी जो सीबीजेड वाले हैं उनका तो यहीं से आएगा पेपर। ठीक है, तो सॉल्ड पेपर तो आपको पढ़ने ही है। 5 साल के क्वेश्चन आप लास्ट वाला छोड़ देना, जैसे कि फर्स्ट ईयर का तो एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो 2020 में जो आपका पेपर हुआ वो छोड़ देना। उससे पहले वाले 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, वो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक एक यूनिट में से, वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है,
तो सॉल्व पेपर का ध्यान रखना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, अब देखो एक ही महीना बचा हुआ है तो अब तो कॉलेज ही पढ़ना है, ठीक है ना। अब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो छोड़ दो। अगर आप बीएससी पास करना चाहते हो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्पेशली जो मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी हैं या जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं वो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। और आप सोच रहे हो कि 9 पेपर आप एग्जाम टाइम पे पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीएससी का रिजल्ट वैसे ही कम रहता है, स्पेशली राजस्थान विश्वविद्यालय का। तो आपके 9 पेपर हैं, 9 पेपर आपको तैयार करने होंगे। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके तो जो आपके अनिवार्य पेपर हैं वो भी होते हैं 4 पेपर, तो वो भी आपको पढ़ने होंगे, वो भी पास करने होंगे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर वो भी होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल भी होते हैं, उनका भी प्रेशर रहता है, रिकॉर्ड बनाओ, वाइवा दो, ये सब प्रेशर रहता है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आखिरी महीने में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आखिरी का 1 महीना तो आपको कॉलेज एग्जाम में देना है। प्रत्येक पेपर को अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि एक को आपने कम पढ़ा है, एक को ज्यादा पढ़ा है। कोशिश करना है जितने भी आपके 9 पेपर हैं तो 9 पेपर के जितने भी यूनिट्स हैं उनको अच्छे से आपको कवर करना है। और अब एक तरह से टाइम मैनेजमेंट खुद बना लीजिए कि मुझे 2 घंटे इस पेपर को पढ़ना है, 3 घंटे इस पेपर को पढ़ना है। कोशिश करें कि एक पेपर को पूरा पढ़ ले, उसके बाद दूसरे पेपर की तैयारी करें। और जैसे ही आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा तो थोड़ा और आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले पेपर किसका है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। अगला जो पॉइंट है और वो है शॉर्ट नोट्स। ये भी बहुत रामबाण साबित होते हैं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि देखो बहुत लेंथी आंसर्स होते हैं, बहुत मतलब आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है 3-3, 4-4 पेज का हो जाता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस आपके आते हैं 6-6 नंबर के, 7-7 नंबर के। तो कोशिश करनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे कि एक टॉपिक है, एक चैप्टर है विलियन, विलियन आपके आता है, सॉलिड स्टेट भी आपके आता है। तो जैसे आप विलियन पढ़ रहे हैं तो विलियन में बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता। इनके आप क्या करें, एक तरह से पॉइंट बना लो कि ये यहां पर डेफिनेशन है, इनके फॉर्मूले ये होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये होती है, ठीक है ना। या कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल ये होता है। तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम टाइम होगा उससे पहले 1-2 दिन पहले रिवीजन करने के लिए काम में आएंगे। तो आखिरी पॉइंट जो है वो है हाउ टू प्रेजेंट आंसर शीट, कि आंसर शीट में कैसे लिखें, आंसर कॉपी में कैसे लिखें। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जितना अच्छा आप लिखोगे उतने अच्छे ही आपके मार्क्स आएंगे। तो 1-2 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको वो यूनिट अटेम्प्ट करनी है जो आपको अच्छे से आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जो अच्छे से आ रहा है। तो पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज में गलती नहीं होनी चाहिए, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको अच्छे से लिखना है, आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, लेंथी लिखने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि भाई आपको आंसर आ रहा है तो आपने बिल्कुल ऑथेंटिक लिख दिया फटाफट से 4 या 5 लाइन में, या 1 पेज में आपने आंसर खत्म कर दिया। कोशिश करनी है आपको कि 3 से 4 पेज तक आप एक क्वेश्चन को लेके जाएं, कम से कम एक यूनिट को 3 से 4 पेज में आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक यूनिट में आपको एक ही क्वेश्चन करना है तो 3 से 4 पेज में करेंगे। इसके अलावा फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं हेडलाइन के लिए या टॉपिक के लिए। डायग्राम आप पेंसिल से बनाएं, डायग्राम ओनली एक ही पेज में बनाएं। ऐसे नहीं कि आप एक ही पेज में डायग्राम भी बना रहे हैं, सॉल्यूशन भी लिख रहे हैं या आंसर भी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। डायग्राम जिस पेज में बना रहे हैं उसी पेज में डायग्राम भी बनाना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो लेंथी लिखने की कोशिश करनी है, कॉपी पूरी भरनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितना ज्यादा आप आंसर लिख सकते हो, जितना ज्यादा आप पेज भर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स भी उतने ही बढ़िया आएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में होता ही है कि जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। बाकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप लोग देख लेना। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर इन बातों को आप ध्यान रखोगे, और ये मैं बार बार बोलता हूं हर लाइव सेशन के अंदर भी, हर वीडियो के अंदर भी, कमेंट का जब हम रिप्लाई करते हैं तो भी यही बात करते हैं, और ये कारगर सिद्ध होंगे। मेरी खुद की परसेंटेज भी इन्हीं से पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बनी है, और काफी सारे बच्चों के भी रिव्यू आते हैं कि सर आपने जो बताया उससे काफी अच्छी परसेंटेज बनी है। मैं पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कवर कर रहा हूं। तो आप लोग इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित ही आपकी जो परसेंटेज है उसमें सुधार आएगा, और आखिरी 1 महीने के अंदर आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।